नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूं आपके साथ रूपम। देखिए, आप कहीं भी जा रहे हैं और वहां पर अगर बिजली का पोल है या ट्रांसफार्मर है तो वहां पर खड़े होने से सतर्क हो जाइए। जी हाँ, वहां पर रुकने से आप सतर्क हो जाइए। वहां पर कभी भी भूल कर आप नहीं रुकिएगा। आज जो घटना घटी उस घटना को जब मैं आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या इस तरह से भी होता है। यानी कि आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं तो भूल कर भी ट्रांसफार्मर के पास आप नहीं रुकेंगे, चाहे वैसा पोल जहां पर बहुत सारे ज्वाइन है, तार जा रहे हैं, कनेक्ट है वहां पर तार के, तो ऐसा कभी भी यह मत कीजिएगा। देखिए, बात हम बताने जा रहे हैं आज पुनपुन की यह घटना है जिसमें 3 महिला यानी कि 2 महिला और एक बच्ची उसमें झुलस गई। दरअसल पुनपुन में ये घटना है, रेलवे क्रॉसिंग है पुनपुन की जगह पे, और वहां पर 3 जो महिला है यानी कि 2 महिला और एक उनकी छोटी सी बच्ची 10 साल की बच्ची वहां पर दिखाने गई थी। एक क्लिनिक में डॉक्टर के पास दिखाने गई थी। लगातार तबीयत खराब रह रहा था। माँ का यशोदा जो है उनकी बेटी की जो माँ है यशोदा है, और उसका तबीयत लगातार खराब हो रहा था, और वही वजह था कि बेटी वहां पर आई हुई थी, नतनी को लेकर वहां पर आई हुई थी और अपनी माँ को डॉक्टर के पास दिखाने गई थी। दिखाकर वहां से क्रॉस कर रही थी, जा रही थी, और बीच में रेलवे क्रॉसिंग आता है। उस दौरान रेलवे क्रॉस होने ही वाली थी तो ट्रांसफार्मर के पास वहीं से वह क्रॉस कर रही थी या रुकी हुई थी, और जैसे ही वह ट्रांसफार्मर के पास वहां पर रुकी वैसे ही ट्रांसफार्मर वहां वहां का जो ट्रांसफार्मर था वो फट गया। जी हाँ, वो फट गया, और उसके उसमें से जो लिक्विड रहता है यानी कि जो ट्रांसफार्मर में जो तेल रहता है वो पूरा फव्वारा की तरह फैलने लगा, और तीनों माँ बेटी और नतनी जो है उस तेल के चपेट में आ गए और धधकने लगे। वहीं पर तीनों के तीनों धधकने लगे। यानी कि दो सबसे ज्यादा, यानी कि जो माँ हुई और बेटी हुई वो सबसे ज्यादा जली, और बच्ची जो है वो थोड़ा सा कम जली है। लेकिन जैसे ही वो दोनों जलने लगी और छटपटाने लगी, पूरी बॉडी में आग फैल गया, और वहीं पर इधर उधर वह भागने लगी, छटपटाने लगी। लोग अफरा तफरी में आ गए। वहां पर एकाएक वह देखने लगे कि आखिर एकाएक हो क्या गया। बस जैसे ही लोग देखे कि यह दोनों माँ बेटी जल रही है, किसी भी तरह से जो बच्ची थी 10 साल की जो बच्ची थी, जो नतनी थी, उसे किसी भी तरह से जल्दी से आग से उसे बुझाया गया। लेकिन वो जो माँ बेटी थी, जैसे ही लोग जो देखे वहां पर किसी भी तरह से कोई किसी के पास समझ सकते हैं रास्ता है, अब रास्ता में कैसे बचाया जाए, तो किसी के पास कुछ कपड़ा है तो उस कपड़े से उनके बॉडी को ढकने लगे। कहीं कोई लोग देख रहे हैं कि अगल बगल में बालू रखा हुआ है तो बालू जल्दी से लेकर उसके बॉडी पर डालने लगे। लेकिन देखते देखते वो दोनों माँ बेटी 90 से 80% वो जल गई। आप समझ सकते हैं, और उतना ही कराह रही थी, चिल्लाने लगी थी, पूरा चिल्लाकर सड़कों पर वह दौड़ने लगी किसी भी तरह से बचने के लिए। लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाई, यानी कि मतलब जलने से बच नहीं पाई। 90% वह जल गई। बगल के ही गांव उसका जो गांव है वो बगल का ही गांव है। बगल का ही गांव था उनका। जैसे ही लोग जाने की उन लोग के साथ ये हो गया है तो गांव से भी लोग जल्दी जल्दी आए, और उसके बाद फिर वहां से किसी भी तरह से उन्हें एम्बुलेंस में किया गया, और कपड़ा से ढका गया और ढककर एम्बुलेंस में ले जाया गया। बगल के जो भी हॉस्पिटल थे पुनपुन में ही वहां पर दिखाया गया। वहां से लोग रेफर कर दिए फिर पीएमसीएच में, और पीएमसीएच में आते ही माँ जो थी वो माँ वहीं पर कर गई, यानी कि एक्सपायर कर गई। लेकिन बेटी अभी भी वहां पर अभी बच रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि काफी गंभीर स्थिति में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो नतनी है उसकी भी हालत खराब ही है, समझिए। जैसे ही यह बात को यहाँ के विधायक गोपाल रविदास वो सुन रहे हैं, सुनते ही उन्होंने वहां पर गया, और जाने के बाद फिर जब वो पूरा हालत का जायजा जब वो लिए तो उन्होंने कहा कि देखिए वहां पर 63 केवी का वो ट्रांसफार्मर जो था वहां पर लगा हुआ था। हालांकि वहां पर 200 केवी का ट्रांसफार्मर लगना चाहिए था। ये लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, बिजली विभाग की लापरवाही है, और इसका मुआवजा भी देने की वह मांग कर रहे हैं। देखिए, मुआवजा देने की तो वह मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल में वह परिवार बिखर गया। आप समझ सकते हैं कि बेटी की भी तो हालत गंभीर है ही, मतलब माँ भी एक्सपायर कर गई, बेटी की भी हालत गंभीर हो गई है। अगर कुछ होता है तो दो परिवार बिल्कुल बिखर जाएंगे। तो यानी कि हमारा काम था आप लोगों को सचेत करना। देखिए, कोई भी घटना घटती है या दुर्घटना
होता है तो उससे लोगों को एक सीख मिलती है कि यह चीज दोहराया न जाए। हम लोग लगातार देखते हैं, कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो भाई खड़ा हो जाते हैं, कहीं पर भी देखते भी नहीं है, फोन लेकर भी अगर वहीं पर रुक जाते हैं, देखते भी नहीं है कि हम मेरे अगल बगल क्या है, चारों तरफ क्या है, और वहीं पर रुक कर काम भी करने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, खास करके जब बारिश का समय हो तब भी ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी कि आप अगर रास्ता में कहीं भी जा रहे हो तो भूल कर भी आप ट्रांसफार्मर के पास नहीं रुकेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।